आज हम लोग जो है पृथ्वी का परिचय लेते हैं। एक तरह से जो है मान के चलिए तो पृथ्वी को जो है हम लोग ग्लोब के रूप में जो है जानते हैं। ग्लोब में जो है बीच में जो है आता है क्या है, विषुवत रेखा आता है। विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो है बांट देती है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, ये 0 डिग्री पर जो है स्थित है, जो है इसको मान दिया गया है। ये काल्पनिक रेखा है, अक्षांश रेखा जो है ये काल्पनिक रेखा है, जो कि ग्लोब पर जो है आपका खींचा जाता है किधर से, तो पश्चिम से जो है पूर्व की ओर जो है खींची जाती है। तो इसके जो है सबसे जो है 2 ध्रुव में जो बांटा, एक उत्तरी ध्रुव और नीचे का जो है भाग जो है दक्षिणी ध्रुव। तो इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त, इसको कहते हैं अंटार्कटिका। ठीक है, अब ये 2 भाग में बट गया, बीच में जो बचा ये आर्कटिक वृत्त के नीचे जो आया, ये आया आपका कर्क रेखा, और फिर ये जो है नीचे जो आया विषुवत रेखा से नीचे ये आया मकर रेखा। इस तरह से जो है आपका हो गया आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, उसके बाद मकर रेखा, उसके बाद जो है अंटार्कटिका। इस तरह से ये जो है बांट लिए हम लोग इसको, कितना 1 2 3 4 खंड। अब इसी को जो है हम लोग विस्तारित रूप से जो है यहाँ देख लेते हैं। ये विस्तारित रूप से जब हम लोग इसको करते हैं तो इसको जो है पृथ्वी को जो है 7 महादेश में जो है बांट दिए, और 4 महासागर में जो है यहाँ पर जब 7 महादेश है 4 महासागर, तो ये मत समझिए कि जो है महादेश यानी स्थल भूभाग ज्यादा हो गया, ऐसा बात नहीं है। अभी भी जो है 71% आपका जो है वही है और 29% वही है। ठीक है, दोनों में कोई दोनों सेम है। तो 71% आपका जो है क्या है, जल, और 29% आपका जो है स्थल है। इसी स्थल खंड को जो है हम लोग महादेश में जो है विभक्त करके यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले देख लेते हैं आपका जो है कि ये ऊपर का भाग, ठीक है, जिसको आर्कटिक वृत्त बोले, ये 66.5 डिग्री पर जो स्थित है, और जो है इसको जो है शीत कटिबंध के अंतर्गत जो है रखा गया है। यानी यहाँ पर जो देश आएगा वहाँ पर जो है सालों भर जो है आपका जो है सर्दी पड़ती है। उसके बाद जो है शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ पर सर्दी और गर्मी दोनों का प्रभाव है। और ये उष्ण कटिबंध, यहाँ पर जो है सीधा जो है मान लीजिए कि यहाँ पर एक तरह से उष्ण यानी गर्मी, यहाँ पर गर्मी ही जो है रह जाता है आपका। उसके बाद जो है फिर आते हैं शीतोष्ण कटिबंध में यानी मकर रेखा पर, तो यहाँ पर भी जो आपका गर्मी सर्दी दोनों। उसके बाद फिर जो है नीचे शीत कटिबंध अंटार्कटिका, जो कि मानव विहीन है, यहाँ पर सालों भर जो है बर्फ रहता है। यहाँ का लगभग जो है 98% जो है भूभाग जो है आपका बर्फ से ही ढका हुआ है, और बर्फ भी थोड़ा मोड़ा नहीं, करीब 1.6 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर आपका जो है बर्फ से ही ढका हुआ भूभाग जो है यहाँ अंटार्कटिका में जो है पड़ा हुआ है। उतना मोटा जो है 1.6 किलोमीटर का मोटा जो है परत जो है बर्फ का है यहाँ पर। तो अब इसके बाद हम लोग जो है बात करते हैं। अब तो इससे आप समझ गए कि कहाँ पर ठंडा पड़ेगा, कहाँ पर गर्मी। विषुवत रेखा पर आपका जो है गर्मी पड़ेगा, और इधर आपका जो है शीतोष्ण कटिबंध में जो जाएंगे वहाँ शीत और उष्ण दोनों है, नाम से पता चल रहा है। शीत कटिबंध में पूरा ठंडा, ठीक है। तो ध्रुवीय क्षेत्र में जो है हमेशा ठंडा पड़ेगा। शीत कटिबंध, ध्रुवीय क्षेत्र 2 ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि इसको अब हम लोग जो है देश के अंतर्गत जो है बांटते, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है देखते हैं कि जो है सबसे बड़ा देश कौन है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा महादेश की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा महादेश में जो है हम लोग आते हैं। सबसे पहले जो है एशिया पहुंचते हैं। एशिया में जो है कुल एशिया को जो है पूरे एशिया को जो है 48, पूरा एशिया को जो है आपका 48 देशों में विभक्त किया गया है। इसमें सबसे बड़ा देश जो है आपका रूस है। सबसे बड़ा देश रूस है, जिसका विस्तार जो है आपका यूरोप तक है। आपको एक तो ट्रिक बता देते हैं, तो इसको जो है आप समझ लीजिएगा रुख तू, यानी कि रूस से रूस, और क से कजाकिस्तान, और तो से तुर्की। ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये तीनों का जो है फैलाव क्षेत्रफल जो है आपका एशिया और यूरोप तक है। इसको ध्यान में रखिएगा कि ये 3 देश ऐसा है जो कि यूरोप में भी है उसका हिस्सा, और एशिया में भी है। तो एशिया का सबसे बड़ा देश जो है आपका हो गया कौन, रूस। और अगर सबसे छोटा जो है बात किया जाए देश का नाम, तो वो है मालदीव, जो हिंद महासागर में पड़ता है, आपका लक्षद्वीप सागर के पास जो स्थित है। अब जो है आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है सबसे बड़ा देश महादेश का बात करते हैं, तो दूसरा सबसे बड़ा महादेश जो है आपका जो है ये है अफ्रीका। अफ्रीका आपका दूसरा सबसे बड़ा महादेश है, और अफ्रीका में आपका अल्जीरिया, ये जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। और अफ्रीका में पहले बात करते हैं कुल देशों की संख्या कितनी है। जैसे कि हमारा एशिया में जो है कुल देश 48 भागों में बांटे, एशिया को 48 देश में। उसी तरह से अफ्रीका को जो है 54 देशों में जो है बांटा गया है, और दूसरा सबसे बड़ा महादेश है। और सबसे बड़ा देश हो गया अल्जीरिया, और जो है सेशल्स इसका जो है सबसे छोटा देश है।
अफ्रीका का। अब हम लोग जो है यहाँ से बाहर निकलते हैं और अब हम लोग चलते हैं तीसरा जो है सबसे बड़ा जो है आपका महादेश है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का ये जो आपका तीसरा सबसे बड़ा जो है महादेश हो गया। और लेकिन यहाँ मात्र जो है 23 देश है। उत्तरी अमेरिका में मात्र 23 देश है। और जो है सबसे बड़ा देश इसका हो गया आपका कनाडा। और अब सबसे छोटा देश जो है संत किट्स और नेविस, ये आपका जो है संत किट्स और नेविस, ये जो आपका जो है सबसे छोटा देश हो गया उत्तरी अमेरिका का। और सबसे बड़ा देश कनाडा और 23 देशों में विभक्त है। अब चौथा में आते हैं तो ठीक इसी के नीचे आ जाइए दक्षिण अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में जो है सबसे इसको जो है 13 देशों में जो है विभक्त किया गया है दक्षिणी अमेरिका को। इसमें 13 देश है। और इसमें जो है सबसे बड़ा देश का बात करें तो ब्राजील और सबसे छोटा देश का बात करें तो सूरीनाम जो है इसका सबसे छोटा देश है। ठीक, अब और ये हिंद जो आपका जो है प्रशांत महासागर के पास जो है स्थित है। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर के पास जो है स्थित है। ठीक है, और यूरोप और अमेरिकी महादेश और यूरोप और अफ्रीका और इधर जो है आपका अमेरिका, इसको अलग किया है कौन? अटलांटिक महासागर। ठीक, अब हम लोग जो है बात करते हैं अगला 3 हो गया, ये 3 चौथा भी हो गया। ठीक, यानी कि पहला जो है सबसे बड़ा देश जो है कौन सा हो गया? एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका। अब जो है आते हैं हम लोग 5वें नंबर पर। तो 5वें नंबर पर इसका बात करते हैं जो कि अभी बताए थे कि यह बर्फ से ढका हुआ है, ध्रुवीय क्षेत्र है अंटार्कटिका, जिसका 98% भूभाग जो है बर्फ से ही ढका हुआ है। वो भी जो है थोड़ा बड़ा बर्फ नहीं है, 1.6 किलोमीटर जो है बर्फ का जो है मोटा पत्ती जो है परत जो है यहाँ पर है जमा हुआ है। तो ये मानव विहीन है। तो चलिए इसमें तो देश होगा नहीं। अब आगे बात करते हैं कि जो है छठा बड़ा महादेश जो है कौन सा है? तो छठा आपका जो है यूरोप है। यूरोप में जो है कुल 44 देशों में जो है ये बटा हुआ है यूरोप। ठीक है, और इसका भी जो है सबसे बड़ा देश जो है आपको यहाँ एशिया में जैसे रूस था तो इसी का जो है फैलाव यहाँ तक है, तो यही गिनती में आ जाएगा। तो रूस ही जो है इसका सबसे बड़ा देश। और सबसे छोटा जो है इसका देश हो गया वेंटिकन नगर। सबसे छोटा देश जो है हो गया वेंटिकन नगर, जो कि एक बार पहले भी जो है पढ़ाए थे। ठीक है, इटली का एकीकरण में। तो ये जो है सबसे छोटा रह गया था, जो कि पोप अपना महल का दरवाजा लगा दिया था। तो यही जो है आपका वेंटिकन सिटी। ठीक है, ये आपका हो गया। अब कुल जो है 44 देश हो गया इसमें। अब आते हैं हम लोग जो है 7वां बड़ा जो है महादेश। तो 7वां बड़ा महादेश में जो है ऑस्ट्रेलिया को लेते हैं। यहाँ कुल जो है 14 देश। ठीक है, 14 देश में जो है सबसे बड़ा जो है ऑस्ट्रेलिया ही है और सबसे छोटा जो है आपका नाउरू है। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से नाउरू है। बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार अब हम लोग 25 आगे बात करते हैं इसके बारे में। कार्यरत हैं, जो पुलिस बल का। तो ये हो गया सबका स्थिति। अब यहाँ पर देखिए कि महासागर जो है, महासागरों की स्थिति को देखते हैं तो सबसे बड़ा ये जो है आपका जो है महासागर का बात किया जाए तो प्रशांत महासागर आपका जो है सबसे बड़ा हुआ। प्रशांत महासागर 1 नंबर पर। दूसरे नंबर पर आपका जो है अटलांटिक महासागर हुआ और तीसरे नंबर पर हिंद महासागर हुआ और चौथे नंबर पर जो है आपका आर्कटिक महासागर हुआ। ठीक है, ये आपका हुआ। अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं इसका कि आखिर पूरा मिला करके कुल कितना देश हुआ। तो पूरा मिला करके जो है संसार में 240 देश है। 240 देश में आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, जो विश्व का जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ठीक है, जिसके नियमों का पालन सभी देश जो है करते हैं, कुल मिला के 195 देश को ये मान्यता दिया हुआ है। ठीक है, अभी भी बहुत सारा देश है किसी न किसी के नियंत्रण में है, जो अब धीरे धीरे जो है शिक्षण प्रशिक्षण लेकर के और जो है धीरे धीरे उसको स्वतंत्र किया जा रहा है। तो अभी तक 195 देश जो है इसके अंतर्गत जो है आ चुका है। तो संयुक्त राष्ट्र जो है 195 देशों को मान्यता दिया है। कुल देशों की संख्या जो है 240 जो है माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हो गया बात। अब जो है बात करते हैं कि ये जो है कुछ द्वीप समूह भी है। तो सबसे बड़ा द्वीप समूह का अगर बात किया जाए तो ये ग्रीनलैंड, यहाँ आपका समझिए कि उत्तरी अमेरिका से सटा हुआ क्षेत्र ग्रीनलैंड। ठीक है, और सबसे छोटा द्वीप समूह का भी बात किया जाए तो ये भी जो है अमेरिका के पास ही जो है विशाख द्वीप है।
ये जो है आपका जो है सबसे छोटा जो है हो जाता है। इस तरह से ये यहाँ पर जो है हो गया 7 बड़ा जो है महादेश और जो है 4 महासागर, और महादेश के अंदर में कितना देश है उसके बारे में बातचीत किए। और इसमें से जो है अब जो है ये महादेशों में से जो है आप जो देख रहे हैं ये जो है आप एशिया यूरोप पढ़ते हैं, लेकिन एशिया के बाद सीधा अफ्रीका पढ़िए तो बढ़िया रहेगा। और जो है अफ्रीका में जो है एक इसको याद रखने के लिए जो है ध्यान में रख लीजिए कि सबसे बड़ा जो है नदी नील नदी वो आपका अफ्रीका में है, मिस्र जिसकी देन है, ठीक है, नील नदी के देन कहा जाता है मिस्र को। तो ये जो है नील नदी जो है यहीं पर जो है पड़ती है आपका अफ्रीका में। दूसरा बड़ा जो है नदी तो ये जो अमेजन नदी है ये तो अमेरिका में चला जाएगा। तो ये हो गया आपका सभी महादेश और महादेश के अंदर का जो है कितना देश है। जय हिंद।